दोस्तों बात करेंगे आज वेदांता शेयर के बारे में, जहां पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है, वो भी 6% की। तो गिरावट जो है वो हुई क्यों है, और गैप डाउन ओपनिंग हुई है, बल्कि गिरावट जो है कि इस प्रकार से हमें डाउनफॉल देखने को नहीं मिला, गैप डाउन ओपनिंग जो है कंपनी में होते हुए नजर आई है। तो ये जो गैप डाउन ओपनिंग हुई क्यों, क्या रीज़न है, क्या मार्केट गिरावट की वजह से शेयर गिरा है या फिर कोई न्यूज आते हुए देखने को मिल रही है, तो उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी के टाइम हमें देखने को मिल रहा है कि वेदांता जो है कि दोस्तों धीरे धीरे करके 210 रुपये के लेवल से 320 रुपये के लेवल तक हमें जाते हुए देखने को मिला। तो जो भी हमारे बीच में टारगेट थे 250 का था, 260 का था, 280 का था, 300 का था, तो वो हमारे शॉर्ट टर्म टारगेट हिट होते हुए देखने को मिले। एंड लॉन्ग टर्म टारगेट दोस्तों अभी बाकी है, इन फ्यूचर ये कंपनी जाएगी भी। तो अभी के टाइम कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा हमें डिविडेंड भी दे रही है, और उसी के साथ साथ आज का जो वॉल्यूम देखने को मिल रहा है वो है 2,78,00,000 शेयरों का हमें वॉल्यूम जो है वो नज़र आ रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है कि शॉर्ट टर्म पर्पज़ के हिसाब से अभी के टाइम स्टॉक जो है वो गिर चुका है। तो गिरावट के पीछे वजह क्या है वो सब दोस्तों जानने की कोशिश करेंगे। अगर पी की बात करूँ तो फ्रेंड सेक्टर का जो पी है वो हमें नज़र आ रहा है 8.11 एंड स्टॉक का पी चल रहा है 5.77। तो ओवरऑल सेक्टर से तो अभी के टाइम शेयर जो है वो बहुत ही सस्ता हमें देखने को मिल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.33 देखने को मिल रही है, जो अभी के टाइम शेयर का अगर देखा जाए तो हमें सस्ता नज़र आ रहा है। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो अभी अगर डिलीवरी देखा जाए तो डिलीवरी मंथली एवरेज डिलीवरी नजर आ रही है 32%, 1 वीक एवरेज डिलीवरी 26%, एंड हमें देखने को मिला कल के दिन जो डिलीवरी हुई थी 27%। तो ओवरऑल जो डिलीवरी उठाई जा रही है वो यहाँ पर अच्छी खासी, मतलब नॉर्मली अगर ऑप्शन के स्टॉक्स की बात करूँ तो उनमें इतनी ही देखने को मिलती है। तो अब देख लेते हैं वो न्यूज़ जिस वजह से स्टॉक में गिरावट हुई, और कुछ दोस्तों चार्ट का भी संकेत था। शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से आपको दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने का सजेशन दिया था, और वो सजेशन क्यों दिया था वो भी हम आपको बताएंगे। तो जो दोस्तों नेगेटिव न्यूज़ है उसको बताने से पहले आपको एक पॉजिटिव न्यूज़ एक और बता देता हूँ, जहां पर दोस्तों पॉजिटिव अपडेट ये है वेदांता से रिलेटेड कि वेदांता देखिए अब डिविडेंड के रूप में तो आपको अच्छा खासा डिविडेंड देती है। हर क्वार्टर रिजल्ट, मतलब क्वार्टर रिजल्ट 3 महीने में आता है, तो हर 3 महीने में कंपनी अच्छा खासा जो डिविडेंड है वो आपको देती है। और ये बात अलग है कि देखिए डिविडेंड देती है तो शेयर का प्राइस गिरता है, लेकिन डिविडेंड देने के बाद शेयर का जो प्राइस है वो ऊपर भी चला जाता है। तो एक तरफ आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आ गया, और दूसरी तरफ आपके जो पोर्टफोलियो में भी ग्रीन की तरफ पोर्टफोलियो जाता रहता है। तो शेयर धारकों को लाभांश के रूप में कंपनी जो है दोस्तों 12,500 करोड़ रुपए के संचित सामान्य भंडार का वितरण जो है करेगी वेदांता। तो ये हमें अपडेट आते हुए देखने को मिली है, वो भी यहाँ पे कल के दिन। तो यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि जो तेल से धातु समूह वेदांता लिमिटेड ने गुरुवार को कहा कि वो अपने शेयर धारकों को लाभांश के रूप में 12,500 करोड़ रुपए देने वाली है। मतलब ये है कि कंपनी दोस्तों 11 अक्टूबर 2022 को अपनी बोर्ड बैठक मीटिंग में दोस्तों यहाँ पे जो है कि डिविडेंड के रूप में बात करेगी। डिविडेंड के लिए दोस्तों हमें मीटिंग होते हुए देखने को मिलेगी, और वहाँ पर कंपनी जो है आपको 35 से 35 रुपये का डिविडेंड जो है वो आपको दे सकती है। 35 से 33 रुपये तक का डिविडेंड की मंजूरी हमें मिल सकती है। अगर यहाँ पे डिविडेंड की मंजूरी मिलती है तो पर शेयर यहाँ पे जो है 33 रुपये का डिविडेंड मिलेगा, जो कि अगर शेयर के प्राइस के हिसाब से बताऊँ तो ऑलमोस्ट 11 से 12% का कंपनी जो है वो आपको डिविडेंड दे सकती है। और वो भी दोस्तों यहाँ पर इस जो सेकंड क्वार्टर है, क्वार्टर 2 में। लास्ट क्वार्टर में हमें कितना डिविडेंड मिला था? लास्ट क्वार्टर में डिविडेंड मिला था ऑलमोस्ट 19 रुपये 50 पैसे का, लेकिन अभी वहीं बढ़कर 33 से 35 रुपये का कंपनी आपको डिविडेंड जो है वो प्रोवाइड करवा सकती है। और डिविडेंड के बाद भी हमें ये देखने को मिलता है कि शेयर का जो प्राइस है जंप करता है, तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। अब नेगेटिव पॉइंट क्या देखने को मिला है जिस वजह से शेयर में आज के दिन गिरावट हुई है? तो यहाँ पर हमें जो देखने को मिल रहा है कि कंपनी के द्वारा सेमीकंडक्टर प्लांट पर स्पष्टीकरण जारी करने के बाद वेदांता के शेयरों में हमें गिरावट जो है वो देखने को मिली है। अब स्पष्टीकरण दोस्तों किस चीज़ का, अगर वो मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि धातु खनन कंपनी वेदांता के शेयरों में 16 सितंबर दोस्तों शुरुआती तौर पर 6% की गिरावट देखने को मिली, जब कंपनी ने एक स्पष्टीकरण जारी किया कि प्रस्तावित अर्धचालक व्यवसाय इसके तहत नहीं है और इसकी अंतिम होल्डिंग कंपनी वॉल्कन इन्वेस्टमेंट द्वारा किया जाएगा। तो अपडेट नेगेटिव ये है कि एक्सचेंजों द्वारा गुजरात में वेदांता फॉक्सकॉन जेवी चिप प्लांट की रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण मांगे जाने के बाद कंपनी ने कहा कि हम दोहराते हुए कि सेमीकंडक्टर के निर्माण का प्रस्तावित व्यवसाय वेदांता लिमिटेड के तहत नहीं है, और हम समझते हैं कि यह वेदांता की अंतिम होल्डिंग कंपनी द्वारा किया जाएगा, लिमिटेड वॉल्कन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के द्वारा दोस्तों ये जो है इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो ये जो सेमीकंडक्टर का जो प्लांट होगा वो वेदांता का जो है इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं जाने वाला है, और हालांकि दोस्तों जो इसकी सब्सिडरी कंपनी है उसका जो है इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जाते हुए देखने को मिलेगा। और वेदांता इंडिया ने 50% से अधिक हिस्सेदारी का मालिक है।
लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि जो वॉल्कन इन्वेस्टमेंट है तो उसमें वेदांता का भी होल्डिंग देखने को मिल रहा है। लेकिन ये वॉल्कन इन्वेस्टमेंट दोस्तों यहाँ पे अब जो वेदांता रिसोर्सेज है ये सब मिलकर जो है सेमीकंडक्टर का जो प्लांट लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमें ये नज़र आ रहा है कि जो ये वेदांता रिसोर्सेज है, वॉल्कन इन्वेस्टमेंट है, तो इनके पास यहाँ पर वेदांता के पास इनमें जो है ओनरशिप है। तो कुल मिला के वेदांता को इनडायरेक्टली प्रॉफिट यहाँ पे होते हुए नजर आएगा, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली प्रॉफिट यहाँ पे हमें होते हुए वेदांता को नजर आएगा। तो देखिए लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से वेदांता बेस्ट कंपनी है। इन फ्यूचर यहाँ पे हमें मल्टीबैगर बनते हुए देखने को मिलेगा, डिविडेंड के रूप में भी आपको मालामाल करेगा। और हमें ये नजर आ रहा है कि 33 से 35 रुपये का डिविडेंड जो है वो आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर जो है वो कर दिया जाएगा। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है इस पे बैठक होते हुए नजर आएगी और 12,500 करोड़ कंपनी डिविडेंड के रूप में देगी और 25,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कंपनी ने अपने जो खनन के बिजनेस में लगाया है। अब यहाँ पे हमें वेदांता में गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसके पीछे देखिए एक तो रीजन है मेटल इंडेक्स में हमें गिरावट देखने को मिली, दूसरी तरफ निफ्टी में भी गिरावट हुई है। तो इस वजह से देखिए वेदांता जो है जितना गिरना था उतना नहीं गिरा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अगर मैं रियल इस न्यूज़ की वजह से मानूँ तो न्यूज़ की वजह से दोस्तों स्टॉक जो है 3 या 4% ही गिरा है, बाकी जो 2% गिरावट है वो मेटल इंडेक्स एंड निफ्टी में गिरावट की वजह से हुई है। अब दूसरी तरफ यहाँ पे देखिए लॉन्ग टर्म हो तो कोई दिक्कत है ही नहीं आपको, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप 5 से 6 साल रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, या फिर 2-3 साल रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टर्म वालों को दोस्तों यहाँ पर आपको कल के दिन ही बाइक यहाँ पर जो है शेयर में जो बाइंग जिन्होंने की थी 10-15% के लिए उनको प्रॉफिट बुकिंग करने का सजेशन दिया था। क्यों? क्योंकि आपको बता दिया गया था कि यहाँ से गिरेगा। और देखिए अगर किसी शेयर का जो RSI हाई होता है 80 से ऊपर होता है, 80 के आसपास होता है, तो मैं बाइक का सजेशन वैसे भी देता नहीं हूँ। तो यहाँ पर RSI हाई गया एंड RSI जो है वो गिरना शुरू हो गया। और कल के दिन बताया भी था कि RSI हाई है, तो कहीं ना कहीं RSI में गिरावट होगी, शेयर में गिरावट होगी शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से। लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से ये शेयर अभी भी 19 है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर देख लेते हैं कि कहाँ तक ये स्टॉक जो है वो गिर सकता है। 1 आवर कैंडल के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो 1 आवर कैंडल में हमें जो है कि पहले एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला, फिर गिरावट हुई। दूसरी बात अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो मैं ले आता हूँ 1 डे कैंडल। 1 डे कैंडल में आपको देखने को मिलेगा कि देखिए जो शेयर में रीटेस्टमेंट वगैरह ये जो होता है इनको आपको मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला कि स्टॉक का जो प्राइस है वो एक रेंज में हमें कारोबार करते हुए नजर आया। रेंज कौन सी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो हमें जो है ये रेंज देखने को मिल रही है, इस रेंज के अंदर स्टॉक का जो प्राइस है वो कारोबार किया। लेकिन उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, इस रेंज का ब्रेकआउट मिला। तो यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। ब्रेकआउट के बाद दोस्तों यहाँ पे ये क्या आ रहा है, अब ये जो गिरावट, ब्रेकआउट के बाद तेजी आई और तेजी के बाद आप सभी को पता है जो रेजिस्टेंट टूटा है तो वो तो कभी ना कभी तो रिटेस्ट करेगा। तो ये रिटेस्ट करने दोस्तों आया है। तो कुल मिला के यहाँ पर जो ये है कि RSI इसका हाई था, ब्रेकआउट मिला, रिटेस्ट करने जरूर आएगा। तो शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से तो वैसे भी दोस्तों गिरावट होना तय था। लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से अगेन रिटेस्ट होकर अगेन शेयर भागना शुरू कर जाएगा। तो अब धीरे धीरे करके यहाँ से स्टॉक जो है थोड़ा गिरेगा, कंसोलिडेशन होगा, सपोर्ट लेगा एंड वहाँ से अगेन जो तेजी होगी। अब इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो दोस्तों 350 का हमारा रहते हुए नजर आएगा। बाई की आवाज़ जरूर होल्ड कीजिए, इन फ्यूचर ये कंपनी मल्टीबैगर बनते हुए देखने को मिलेगी।